आत्मविश्वास दोस्तों एनिमल किंगडम में जीवित रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज किसी को भी नुकसान ही पहुंचाती है। और दोस्तों इसी के चलते कई बार जंगली जानवर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाने के कारण किसी पर भी आसानी से हमला कर देते हैं, मगर कई दफा ऐसे में इन्हें ऐसा करके उल्टा पछतावा ही होता है। और आज हम आपको एनिमल मैस्ड विद रॉन्ग अपोनेंट वीडियोस पार्ट 14 में जंगल के कुछ ऐसे क्षण दिखाने वाले हैं जहां पर कुछ जानवर आए तो डबल कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन पंगा वो गलत जगह ले बैठे। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब सबसे पहले दोस्तों आप जरा इस पालतू बतख और कुत्ते से मिल लो जो कि एक घर में रहते हैं, पर अक्सर कुत्ता इस बतख और उसके बच्चों को परेशान करता था, लेकिन आज इस बतख ने भी अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया। दोस्तों अगर आपकी उम्र 15 से 20 साल है तो आपने बचपन में कार्टून तो जरूर देखे होंगे, और टॉम एंड जेरी न देखा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें हम अक्सर देखते थे कि टॉम यानी बिल्ली हमेशा जेरी यानी चूहे के पीछे ही पड़ी रहती थी, और कुछ वैसा ही दोस्तों शायद से इस बिल्ली ने भी करने की कोशिश की और चुपके से आकर चूहे पर हमला करना चाहती थी, लेकिन तुरंत प्रभाव से इस चूहे ने भी इसे मजा चखाने की ठान ली, और जिसके बाद बिल्ली आगे आगे और चूहा पीछे पीछे। चूहे ने यहाँ पर बता दिया दोनों में से कौन बॉस है। दोस्तों बंदर जंगल में सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाला जानवर है, ये तो हम सबको मालूम है, और अपनी फुर्ती के कारण ही आज ये टाइगर के इन दो बच्चों को बार बार परेशान कर रहा है, और कभी तो उनके नाक कान कभी पूंछ खींचकर फिर दोबारा से पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों एक बार के लिए वो नीचे भी आया और एक टाइगर का बच्चा पेड़ के पीछे पीछे रुक कर उसका इंतजार कर रहा था, मगर फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाया और बंदर फिर से उसे चकमा देकर वापस ऊपर चढ़ गया। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और आखिर में जहां ये टाइगर अपना आज का खाना ढूंढने के लिए आए थे वहीं उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अरे भाई ये भी सही है, बचपन में ये बंदर इनके मन में अपना खौफ पैदा कर रहा है ताकि बड़े होकर ये बाघ इनको नुकसान न पहुंचाए। बढ़िया स्ट्रैटेजी है गुरु, खेलो खेलो। कुछ ऐसा ही दोस्तों हमें इस वीडियो क्लिप में भी देखने को मिला, जहां पर एक एडल्ट टाइगर बंदर को अकेला पाकर पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन अब आपको बंदर की फुर्ती के बारे में मालूम ही है। बस तो फिर क्या, यहाँ से वो फटाफट निकल गया और पेड़ के सबसे ऊपर जाने के बाद इस बाघ से अपना बैलेंस संभाला नहीं गया, जिसके चलते इसको वापस से इस जमीन की धूली चाटनी पड़ी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? ये अगले वाला फुटेज तब का है जब जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर एनिमल किंगडम के सबसे बेखौफ जानवर हनी बेजर को देखता है, और उसे देखकर वो समझता है इस छोटे से जानवर को आज अपना भोजन बनाना सबसे ज्यादा आसान काम है, इसीलिए वो अपने मकसद पर लग जाता है। मगर दोस्तों जब सामने से हनी बेजर ने शेर पर 2-3 उल्टे प्रहार किए तब शायद उसे एहसास हुआ यहाँ उसकी दाल निकलने वाली, और इसलिए शेर भाई साहब का उस पर हमला बोलने का जिगरा ही नहीं हुआ, और ये बेखौफ जानवर राजा साहब के ऊपर अपना खौफ जमा कर वहां से निकल गया। कुछ ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिला, जहां इस बार शेर नहीं बल्कि कुछ शेरनियां दिल में गलत अरमान लेकर इन राइनोसोरस के बच्चों को अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर दोस्तों मौके से ही वहां मौजूद सभी राइनो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे कदम रखते हैं, जिसके चलते यहाँ से सभी शेरनियों को भागना पड़ता है। कई जगहों पर बंदर रोज सुबह शाम घरों की छतों पर आकर बैठ जाते हैं, और अगर वहाँ कोई कुत्ता पाला हो तो इस बीच लड़ाई भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही पंगा यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर एक 8 महीने बड़े पिटबुल और एक बड़े बंदर की लड़ाई देखने को मिली। इनके इस भिड़ंत में कोई भी पीछे कदम लेने को तैयार नहीं था। ये घरेलू पिटबुल तो यही चाहता था कि इसके अलावा कोई दूसरा जानवर घर में एंटर ना करे, पर दोस्तों भले ही इस पिटबुल ने इस विशालकाय बंदर को यहाँ से भागने में कई ढेर सारे प्रयास किए, लेकिन अंत में जीत बंदर की ही हुई जब उसने नीचे उतरकर इस कुत्ते को 2-3 थप्पड़ जड़ के इसको ये बताया कि यहाँ का बॉस कौन है। अब जरा आप इस वीडियो फुटेज पर नजर मार लीजिए, जिसमें दिखाई दे रहा ये काला भालू रिहायशी इलाके में घुस गया, लेकिन यहाँ पर एक आवारा छोटा सा पपी इसको देखकर घबराया नहीं, बल्कि उसने तो इस भालू के सामने आकर इसे यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की।
भले ही वो अकेला इसमें कामयाब नहीं हो पाया, मगर उसके साहस की दाद देनी पड़ेगी। इस वीडियो क्लिप में दोस्तों एक जू में क्रोकोडाइल्स के बाड़े में न जाने कैसे ये एक मुर्गा घुस गया, लेकिन यही गलती इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि कुछ समय तक तो इस मगरमच्छ ने इंतजार किया और फिर इस तरह से उसे दबोचा जिसे देखकर तो ऐसा लगता है किसी चाकू की तरह इसके जबड़े ने भी उसके 2 टुकड़े कर दिए होंगे। और आज इन भाई साहब को अकेले ही फ्रेश मीट पेट भरने को मिल गया। अब जरा दोस्तों आप इस फुटेज पर भी गौर फरमाइए, जहां पर एक डॉग मरमट नामक नेवले की तरह ही जमीन पर रेंगने वाला इस जीव के साथ भिड़ गया। और ये डॉग इस साइड से अकेले नहीं था, बल्कि 2 और कुत्ते इसके साथ थे और यहाँ 3-1 लड़ाई चल रही थी। लेकिन दोस्तों मरमट ने आखिरी मोमेंट तक हार नहीं मानी और 3-3 कुत्तों के सामने घुटने नहीं टेके, जिससे उनकी खुद ब खुद अकल ठिकाने आ गई। अब ऐसे ही खतरनाक लड़ाई को आप इस वीडियो क्लिप में देख लो, जिसमें देखने को मिला 3 आवारा कुत्तों का झुंड बेचारे एक अकेले बिल्ली के बच्चे के पीछे पड़ गया। अब ये तो ठहरा एक बच्चा, उसे क्या मालूम, लेकिन इन कुत्तों ने भी उस पर रहम नहीं खाया। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है इस बच्चे की माँ की, जिसने आते इन कुत्तों पर ऐसा हमला बोला कि फिर उसके बाद फटाफट से वो सब यहाँ से दम दबाकर भाग गए। अब हमें यहाँ पर भी दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एक नवजात जिराफ के बच्चे और अभी उसकी माँ की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ शेरों, लकड़बग्गों और सियारों ने मिलकर कुछ बच्चे को मार दिया। और फिर मौका पाते ही एक शेर वहां से बच्चे को उठाकर ले गया। मगर साथियों अंत तक इस माँ ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। आपने दोस्तों अब तक स्नैपिंग टर्टल का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ कुछ साधारण कछुए इतनी जोर से बाइट नहीं करते, वहीं स्नैपिंग टर्टल इतनी जोर से चीज को चबाते हैं कि उनकी आवाज कानों में गूंजती है। अब इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी एक साधारण सी मछली यहाँ पर एक स्नैपिंग टर्टल से पंगा लेने आई थी और उल्टा उसी की चमड़ी पर बाइट करना चाहती थी। मगर फिर अपने अहम ब्रह्मास्त्र से इस कछुए ने उसे ऐसा दबोचा, फिर मछली वहां से पतली गली देखकर निकल गई। अब यहाँ पर दोस्तों ये पोलर बेयर आराम से अपने बर्फीले इलाके से गुजर रहा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने कुत्ता आ गया, जिसे इस भालू ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन आकार में छोटे इस कुत्ते ने इस भालू को इस तरीके से काटा कि भालू की नाक पर एक काफी गहरा घाव बन गया। अब यहाँ पर भी एक ब्लैक बियर और कुत्ते के बीच में लड़ाई देखने को मिली। दरअसल ये घमासान टेरिटरी को लेकर था और कहा जाता है कुत्तों को भालुओं का अपनी जमीन में एंटर करना अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते छोटे से डॉग ने उस पर हमला बोलकर यहाँ से उसे भगा दिया और पीछे पीठ पर काट कर एक घाव भी दे डाला। कई बार दोस्तों आपने इंसानों में देखा होगा, कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति से जानबूझकर ही बिना वजह से पंगे लेते रहते हैं और बार बार उनको उंगली करते हैं। अब कुछ ऐसे ही ये छोटे पपी भी इस बिल्ली को बार बार परेशान कर रहे थे, जबकि वो पूल साइड पर आराम से लेटी हुई थी। कुछ समय तक तो बिल्ली मौसी ने कुछ नहीं कहा, वो भी कह रही होगी चलो छोड़ो यार अभी छोटे हो, मगर ये छोटे कुछ ज्यादा उसको परेशान करने लगे, जिसके बाद बिल्ली मौसी ने अपनी फुर्ती दिखाई और फटाफट से एक पप्पी को पूल में फेंककर उनको नसीहत दे डाली। अब कुछ ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर इस कुत्ते के साथ भी हो गया। यहाँ ये डॉग भी इस बंदर के पास आकर बस पछता ही रहा होगा और मनी मन ये कह रहा होगा यार मैं क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हमारे मंकी भैया तो वेले बैठे हुए थे और जब ये डॉग वहां पर आया तो उन्हें खेलने के लिए खिलौना मिल गया, जिसके बाद मंकी भैया कभी तो रस्सी पर लटकते हुए इस डॉग की पूंछ खींच देता तो कभी इसे लात से पकड़कर घसीट देता। ऐसा कई मिनट तो चला, फिर आखिर में डॉग मास्टर ने यहाँ से कल्टी लेना ही सही समझा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। इसलिए दोस्तों सिर्फ एक ही गुजारिश है आपसे कि वीडियो पर एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ही तो मेहनत करते हैं और इंटरनेट का डबल डोज आपको मिलता रहेगा। अगली वीडियो का बस थोड़ा सा इंतजार करिए। शुक्रिया। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।